नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होना है और 27 के चुनाव को लेकर हम हर उस विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, हर उस जिले तक पहुंच रहे हैं, हर उस गांव तक पहुंच रहे हैं और जानने का ही प्रयास है कि क्या 27 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। तो आज पहुंचे हैं मुरादाबाद जिले में और मेरे साथ तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। सीधा इनसे शुरुआत करेंगे कि आखिरकार 26 में जिस तरीके से नेताओं की सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो क्या 27 के चुनाव को लेकर जनता में अब आम राय बन रही है। क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे और आखिरकार इस बार जनता का मन क्या है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं तो वहीं योगी विकास की बात कर रहे हैं। आखिरकार किसकी बनेगी यूपी में 27 में सरकार। आपसे शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मुशाहिद हुसैन है। अच्छा हाजी जी, ये बताइए 26 लग गया है, नेताओं ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन आम जनता की क्या तैयारी है? आप लोग क्या समझ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ 17 में विधायक जो है मुख्यमंत्री बने, 22 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 27 का क्या माहौल रहेगा मुरादाबाद खासकर इस क्षेत्र का? ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है यूपी के लिए खासकर बहुत बढ़िया काम किया है और 27 में भी योगी जी आएंगे। और हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक सिंह ठाकुर रामवीर सिंह जी, उन्होंने इतना काम किया है कि कई 5 साल में जो काम नहीं हो पाए वो इन्होंने 12 महीने में इतना काम कर दिया। क्षेत्र में कहीं भी सड़क टूटी हुई नहीं है, अड्डे खड्डे कहीं नहीं है। आज के टाइम बहुत ज़बरदस्त काम करा माननीय विधायक जी ने। लेकिन कह रहे हैं ये तो गढ़ समाजवादी का है, सेमीफाइनल था वो तो मुकाबला, फाइनल में तो इस बार योगी जी भी जा रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबला था तो ये यहाँ अभी बीजेपी की ही जीत हुई थी और सब मुसलमानों ने भी माननीय विधायक जी को लड़ाया था। हमने सबने, हमारे गांव से लगभग 6000 वोट गए बीजेपी को। यहाँ लगभग 80% मुस्लिम है। ऐसा नहीं है, यहाँ जो है बीजेपी को ना देखते हुए माननीय विधायक जी को ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि विधायक जी के थोड़े भेदभाव नहीं है। लेकिन अखिलेश जी तो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार पीडीए की लड़ाई लड़ेगी। नहीं, लड़ाई अगर वो पीडीए की लड़ेंगे, लेकिन जो विधायक जी यहाँ काम कर रहे हैं तो वो पीडीए से भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे गांव को, रतनपुर कला को, ये मिनी स्टेडियम दिया। ये ना तो प्रधान का घर है, ना विधायक जी का घर है, ना संसद जी का घर है। ये जो बनना है, मिनी स्टेडियम बनना है रतनपुर कला का, तो ये किसी प्रधान का घर नहीं है, ये विधायक जी की ही देन है। हमारे क्षेत्र में इतना काम हो रहा है और क्षेत्र में अस्पताल बना। यहाँ हमारे गांव में सड़कें जो नहीं पड़ी थी 5-5 साल से, आज वो सारी की सारी सड़कें तैयार हैं और लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से उस पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जब अखिलेश जी ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों पर तो जुल्म हो रहा है, ओवैसी ये कहते हैं मुसलमानों पर तो जुल्म हो रहा है, आपके सांसद रहे यहाँ के विधायक रहे कुदरकी के बर्क साहब, वो कहते हैं कि देखिए मुसलमानों को तो बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, 27 में जवाब मिलेगा। अखिलेश जी ने कह दिया 27 में पीडीए लड़ेगा, 27 में जवाब मिलेगा कि आखिरकार जो बुलडोजर चलाया जाता है वो बुलडोजर कहाँ चलेगा। जो ये लोग कह रहे हैं, तो वो जो यहाँ लोग दबंग लोग थे, जो दबंग अपने आप को कहलाते थे, आज उन्हीं की आवाज़ दबी है, आम जनता की आवाज़ खुली हुई है। जो यहाँ दबंग थे आज वो दिखाई नहीं देते, जो लोगों को दबाते थे। जो सीधे सज्जन लोग हैं गांव के, क्षेत्र के, उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है, उन्हें चाहिए विकास और रोजगार। तो आप 17 से योगी जी को देख रहे हैं, योगी जी में क्या नजर आ रहा है? बताया जा रहा है योगी जी बुलडोजर ज़्यादा चलवा। मैं 2000 इसमें उपचुनाव में बीजेपी से जुड़ा हूँ, मतलब मैंने पहली दफ़ा वोट बीजेपी को दिया है। लेकिन बीजेपी को वोट देने के बाद में ऐसा लगा कि बीजेपी पार्टी बढ़िया पार्टी है। आपने पहली बार बीजेपी को वोट दिया? जी, 2000 अभी जो उपचुनाव हुआ था हमारे यहाँ, वो भी विधायक जी की वजह से। इससे पहले आप किसको वोट करते थे? इससे पहले समाजवादी को वोट करता था। अच्छा। लेकिन समाजवादी में इतनी पकड़ नहीं थी हमारी जितनी कि आज के टाइम में विधायक जी के यहाँ है। विधायक जी के यहाँ जाने के बाद में कोई भी भेदभाव नहीं है। हिंदू मुसलमान 70% काम कराने जा रहा है विधायक जी के पास, और वो सबकी सुनते हैं और सबका करते हैं काम। लेकिन समाजवादी में तो कहा जा रहा है कि साहब यहाँ पर जो पुराने विधायक थे उनको घर से नहीं निकलने दिया गया, पुराने विधायक जो हैं वो कहते हैं कि साहब जो मुसलमान हैं उनको भटका दिया गया इस बार। अब लोग तो कहेंगे ही, ऐसा झूठ सच तो चलता ही है, क्योंकि अपने अपने सबको होल्ड बनाना होता है चुनाव के लिए। भटके हुए थे वो रास्ते पर आ गए, सही दिशा में मुसलमान आ गए जो भटके हुए थे। अच्छा। वो जान चुके हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख करके सक्षम हो रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जो नफरत के बीज इन लोगों ने बोए थे वो विधायक जी ने उखड़ करके फेंक दिए। आज सिर्फ जनता का विकास है, जनता के विकास की चर्चाएं हैं। विधायक जी
ऐसा कोई दिन नहीं होता क्षेत्र में जिस दिन विधायक जी संवाद नहीं करते हो जनता में, रास्ते नहीं करते हो जनता में। डेली किसी ना किसी गांव जाकर के हालचाल जानना है लोगों के, जो जन सुविधाएं जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच रही हैं। और इस खुशी का इजहार तो जो लोग पात्र हैं उनसे पूछो। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं पीडीए लड़ेगा 27 में। सब हवा हवाई है, पीडीए कुछ नहीं। पीडीए एक जमाने से लड़ता हुआ आ रहा है, बीजेपी लड़ेगी डंके की चोट पे कह रहे हैं हम। क्या ऐसा विकास हो गया कि आप इस क्षेत्र में ही तो बताया रहा कि समाजवादी का ये जो गांव है हमारा रतनपुर कला विकास कुंदरकी का जो गांव है, ये विकास खंड कुंदरकी का जो गांव है, ये चारों तरफ से रोड से बचा हुआ था। अगर हमें रोड पे चलने के लिए सुविधा मिली है, अभी हमारा ये ग्राम 52 खुर्डी से आता मालीपुर होता हुआ मनोहरपुर होता हुआ रोड अभी हमें मिला है। ये वर्तमान में एक बकैनिया को रोड दिया है रतनपुर में मेन अड्डे से, और सारी जो सुविधाएं जन की पहुँचने की वो सारी सुविधाएं पहुँच रही हैं। तो क्या लग रहा है 27 में अब की बार लगता है कि फिर से हैट्रिक मारेंगे योगी? बिल्कुल हैट्रिक मारेंगे 100% हैट्रिक लग रही जी है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? समाजवादी जिसको अपना गढ़ बताती है, समाजवादी चाहे संभल हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, आखिरकार इस क्षेत्र का माहौल क्या है? योगी जी 17 में आए, फिर 22 में आए, तीसरी बार का क्या नजरिया है? मेरा नाम विक्रम सिंह है नहीं, मैं SC समाज से जाडव हूँ जी। ठीक है। यहाँ जो बात चर्चा चलती है जो समाजवादी के गढ़ हैं, ठीक है, समाजवादी का नहीं। हमारे यहाँ जो आज 30 साल से कोई विकास नहीं हुआ था इस क्षेत्र में, हमारे आसपास कहीं 30 साल से। हमने जब ये उपचुनाव हुआ, रामवीर जी को विधायक जी बने, उन्होंने पूरे क्षेत्र में घूम के जितना विकास हमारे में 30 साल में ना हुआ, वो अब इसमें 1 साल में हो गया हमारे यहाँ का विकास। इससे भी कम विधायक जी, एक माननीय विधायक जी रामवीर जी क्षेत्र में घूमते हैं, उनके साथ जनता जुड़ी है, कोई भी सर्व समाज की जनता जुड़ी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मिलकर रामवीर जी को वोट करते हैं। वो भेदभाव वहाँ पे कोई भी जाता है, कोई भेदभाव भी नहीं है, इससे पब्लिक बहुत जुड़ रही है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में तो योगी जी का भी मामला नहीं है, योगी जी जा रहे हैं 27 में, पता लग जाएगा जब पीडीए लड़ेगी और बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमेगा। भैया जी, जब कहने वाले तो कहते हैं, ठीक है, कहने वाले तो कहते हैं, समाजवादी तो कहती रहेगी। अब जब मैदान में कमें आएंगे तब कमें बीजेपी सरकार सब समाज मिलकर लड़ा रहा है और हर एक युवा उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में रामवीर जी विधायक जी हैं, उनके साथ सब युवा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब जुड़े हुए हैं। इससे जैसे रतनपुर कला में अब से 30 साल से कोई ना, हमारा तो कोई मिनी स्टेडियम बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए उन्होंने दिया, सबसे बड़ा कमें ये भी काम गिना जाता है। हमारे यहाँ रास्ते भी कमें 30 साल में जो आज तक नहीं पड़े, खंडर थे रास्ते, वो आज तक डामर रोड हो गए PWD द्वारा। जहाँ टाइल्स का काम है वहाँ पे विधायक हों या विधायक जी ने अपने माध्यम से कराए हैं। सब पब्लिक उनसे जुड़ रही है, कट नहीं रही है, जुड़ रही है। जो कहते हैं पीडीए का कोई वो नहीं है, पीडीए का तो हवा है, पीडीए की तो हवा निकल गई। तो समाजवादी का गढ़ नहीं रहेगा? नहीं रहेगा गढ़। जब हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए तो समाजवादी का गढ़ ही कहाँ है नहीं, समाजवादी का तो गढ़ खत्म हो गया। देखिए, सवाल यही है कि आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जाता है कि सपा का गढ़ है, लेकिन 27 के चुनाव में क्या होना है? आप बताइए सर, क्या माहौल नज़र आ रहा है, कैसे देख रहे हैं, किस तरीके का आपके क्षेत्र का माहौल है? मेरा नाम सोनू ठाकुर है, रतनपुर कला जी निवास करता हूँ। माहौल ये है कि चारों तरफ कुंदरकी में जो विकास माननीय विधायक कुंदरकी जी मतलब ठाकुर रामवीर सिंह ने कराया है, उसमें विकास की लहर दौड़ गई है। जो 30 सालों में सरकार में काम ना हुआ सपा बसपा की सरकार में, वो माननीय विधायक कुंदरकी ठाकुर रामवीर सिंह ने योगी सरकार में कराया। और 1 साल में इतना विकास हुआ, बहुत ज़्यादा। हमारे रतनपुर कला में मिनी स्टेडियम दिया, अस्पताल दिया, कॉलेज दिया, ये सब माननीय विधायक जी की देन है। और हिंदू मुस्लिम सब युवा एजेड सब बात माननीय विधायक जी जुड़े हुए हैं, और कोई भी उनके दर पर जाता है ना, कभी निराश होकर लौटता है। सबकी सुनते हैं, सबका काम करते हैं। लेकिन अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि साहब बुलडोजर जो है, देखिए मुसलमानों पर कितना जुर्म करा जा रहा है, बुलडोजर जो है वो एक ही तबके पर चलता है, परेशान इतना किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा मुसलमानों को। तो देखिए पीडीए जो है वो इस बार लड़ाई लड़ेगा। जो सपा के गुंडे थे ना, जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे, उन पर तो बाबा बुलडोजर घूमेगा। अगर हम भी अगर कब्जा करते हैं अवैध रूप से, तो बाबा बुलडोजर हम पे भी जारी है। हम गलत ना करेंगे, सबका साथ सबका विकास भाजपा चाहती है। तो ऐसे ही हो रहा है कुंदरकी में भी और प्रदेश में भी। बाबा का बुलडोजर जो गुंडों ने ज़मीनों पर कब्जा कर रखे हैं ना अवैध रूप से, सरकारी लोग, वो तो निकलनी है। बाबा का बुलडोजर उस पर चलना ही है, चाहे वो सपा के लोग हों या बसपा के लोग हों। उनका तो यही है कि आज ये ज़मीन छीन ली, कल कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वो सब सपा के लोग कर रहे हैं, किसी भाजपा के नेता पे कोई अवैध नहीं है कब्जा।
तो मेरा तो ये स्टेडियम जो बन के तैयार हो रहा है, तो ये आपके गांव के क्षेत्र के लोगों के लिए हो रहा है? बिल्कुल आसपास के गांव के लोगों के लिए हो रहा है। जो आसपास गांव है हमारे कोंडली, बहुत सारे गांव हैं, सब इन्हीं के लिए हो रहा है। माननीय विधायक जी ने कराया, ये भी रुकवा रखा था, मतलब जो सपा के थे उन लोगों ने रुकवाया था ये, लेकिन माननीय विधायक जी जब बने तो उन्होंने सबसे पहले मिनी स्टेडियम दिया, अस्पताल दिया, कॉलेज दिया, बराबर में ये तीनों चीज़ें और भी कुछ देंगे माननीय विधायक जी, कहा है उन्होंने। कि कितनी लागत से स्टेडियम में बन रहा है आपके गाँव में? स्टेडियम 7 करोड़ 72 लाख रुपए लागत से, नंबर 1 क्वालिटी चल रही है, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, तेज एकदम। देखिए 7 करोड़ 72 लाख की लागत से बताया जा रहा है कि स्टेडियम यहाँ पर बन रहा है, और युवा भी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक सेकंड आप इधर आइए, आपसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम होगा? जी, नाजिम अली नाम है। नाजिम भाई थोड़ा इधर आइए, क्योंकि रोशनी है, सूरज की वाणी चाहिए। क्या कहेंगे 27 का चुनाव, योगी जी 2 बार से सीएम, लेकिन तीसरी बार कैसी लड़ाई आप देख रहे हैं यूपी में? देखिए, विकास के बारे में बात करी जाए, विकास बहुत कराया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। हमारी तहसील बिलारी लगती है, हम बिलारी को जाने को बड़ा परेशान हो जाते थे, क्योंकि कुंदरगी से हमारे गांव से रतनपुर से कुंदरगी तक मार्ग में करीब 4-4 फीट गड्ढे, गहरे गड्ढे हुआ करते थे, जो पिछले विधायक थे उनके समय में वो सड़क कार्यकाल में उनके पिछले विधायक कौन? पिछले विधायक हाजी रिजवान थे और सांसद बर्क शफीकुर रहमान बर्क रहा करते थे यहाँ से, तो उनके समय में कार्यकाल में हमारी वो सड़क भी वगैरह कुछ नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें जो है, अब जैसे ही विधायक बने विधायक जी, ये बीजेपी गवर्नमेंट में विधायक बने ही है, तो इनके आने से सबसे पहले वो सड़क का कार्य हुआ, जिससे हमारा बिलारी जाना बहुत आसान हो गया। हमें जो परेशानी झेलनी पड़ रही थी उनसे हमें निजात मिली। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई काम नहीं हो रहा, मुसलमानों को तो सिर्फ बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है। नहीं, सबको समानता की नज़र से देखा जाता है बीजेपी गवर्नमेंट में। और जो लोग बवाली हैं, अवैध कब्जे करते हैं या किसी गरीब निर्धन को सताते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। वो तो कह रहे हैं कि पीडीए इस बार मजबूत है और पीडीए की लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, देखिए, यह है, पार्टी तो अपना अपना तर्क देती है, आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं, उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जनता देख रही है, जो आम जनमानस को फ़ायदा हो रहा है, उससे जो है आम जनमानस सब जानता है, और वो जो है अपना भविष्य में जिससे फ़ायदा होगा उसको चुनाव जिताता है। इसी कारण बीजेपी बार बार जीत रही है। कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ वोट चोरी करके जीत रही है। नहीं है, वोट चोरी का ऐसा मामला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हुई है। नहीं, ये तो कह रहे हैं लोग। अब ये वो भी कांग्रेस पार्टी अपने आरोप लगा रही है इस तरीके से, तो आरोप का दौर तो चलता ही रहता है पार्टियों में, लेकिन चोरी का कोई मामला नहीं है। लोग विकास देख रहे हैं। मान लीजिए रतनपुर कला हमारा, ये इसमें जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, लगभग ऐसे मान लीजिए 2.5 एकड़ में जिला अस्पताल की तर्ज पर बड़ा अस्पताल बना हमारे यहाँ। अब सारी सुविधा आप देख लो, इसमें आप इंक्वायरी कर लो, इसमें कितने लोग मुस्लिम दवाई लेने आ रहे हैं। इसमें कम 70% जब हमारी आबादी है तो ज़्यादा वही लोग दवाई इसका फ़ायदा ले रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं, जो सांसद हैं संभल से, वो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को तो घर से भी नहीं निकलने दिया जा रहा, उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, उनके यहाँ बिजली की छापेमारी की जा रही है, उनकी जो है मदरसों में बुलडोजर चलवाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई मामला ना। अभी पीछे हमने देखो कोई न्यूज़ में भी चला, अखबारों में भी आया, राजेश सिंघल के भाई हैं संभल में, बीजेपी से जुड़े हुए राजेश सिंघल है, लेकिन उनके भाई ने भी गलत काम करा तो उन पर भी कार्रवाई की गई। इस तरीके का मामला नहीं है। अगर कार्रवाई जो कोई गलत काम करता है, भले ही वो पार्टी से भी जुड़ा हुआ, उसको निष्कासित किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है पूरी तरीके से। मुस्लिम कितने नॉन मुस्लिम लिए आप क्या समझ रहे हैं? योगी जी के लिए, माननीय योगी जी आम जनमानस के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए स्टेडियम बना, इसमें जो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, कौशल विकास उनका बढ़ेगा, तो आगे जो है वो तरक्की करेंगे, बाहर जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने जाएंगे। इसकी वजह से अब जब खेल का मैदान नहीं था, खेल का स्टेडियम नहीं था, तो फिर बच्चे जो है व्यर्थ में ही अपना समय बहाते थे। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास पर चुनाव होगा, जाति पर चुनाव होगा, धर्म पर चुनाव होगा? आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मोनिश मलिक है। अच्छा, मोनिश मलिक, ये बताइए आप लोग क्या समझ रहे हैं 27 के चुनाव को? देखो 2027 में आप किसी हमारे माननीय रामवीर ठाकुर सिंह ही जीतेंगे और वाजपेयी 2027 में आएगी। और देखो सपा तो समझ लो पहिया टूट चुका है उसका, फिलहाल तो वो गई, कोई विकास नहीं है उनका, कुछ नहीं है। 2000 जो हमारे ठाकुर जी हैं उन्होंने बहुत काम किया, विकास दिया। और देखो यहाँ पर इस गांव में
मतलब 80% मुसलमान हैं। और क्या कहना है, सबसे ज़्यादा इलाज जो है मुसलमान ही करा रहे हैं। ये नहीं है कि हाँ हिंदू है तो हिंदू का इलाज हो रहा है, नहीं, सब आपस में ही, उन्होंने एक दूसरे से भेदभाव नहीं करा, सबके लिए ही करा है और सबके लिए वो करा। ये नहीं है कि हाँ भी ये इसमें हिंदू कहेंगे, नहीं, मुसलमान भी हैं, सब है, मशीन है, सबके लिए सुविधा है, फुल दिए हैं और रोड दिए हैं। और क्या कहना है, भाजपा ने बहुत बढ़िया काम करा है। और देखो तुम्हारे की अस्पताल बन रहा है और स्कूल बनवा दिया युवाओं के लिए। और क्या कहना है, बहुत काम किए हैं और अब किसी भाजपा ही जीतनी है और कोई ही नहीं आने का। कह रहे योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं, बुलडोजर नहीं, बुलडोजर उस पर चलता है। अगर मैं अवैध बनाता हूँ तो मेरे पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि मैं आबाद नहीं बना रहा, मैं अपने पैसों से करा रहा हूँ, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री कराऊँ, तो मेरे पे बुलडोजर क्यों चलेगा? क्यों चलाएंगे योगी जी? क्योंकि ये जितने भी आते हैं और ये जैसे अभी सरकार ये इस पर घेर लेते हैं तो उस चीज़ पर चलता है। अवैध जगह होती है उस पर बुलडोजर चलता है। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे पे क्यों? मेरी अवैध नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ले रखी है मैंने। अवैध जगह पर जब रहोगे तो उस पर बुलडोजर चलाएगा और योगी जी सही काम कर रहे हैं। अवैध चीज़ पर रहने जरूरत ही क्या है? अखिलेश जी कह रहे जग जाओ, अब तो जग जाओ, साइकिल चला दो भविष्य में। तो जग तो गए हैं हम जग तो गए हैं और कितना जगह गए 2027 में जाग चुका है मुसलमान, जिस चीज से वो वंचित था, शिक्षा से, पढ़ाई से, नौकरी से, वो नौकरी पा रहे हैं पढ़ लिख करके, शिक्षा पा रहे हैं, जाग गया है मुसलमान। सच्चाई में तो अब जाग गया है मुसलमान, उसे पता चल गया हितैषी कौन है और हमारा दुरुपयोग कौन कर रहा है। जाग गया मुसलमान जाग गया। बीजेपी जिंदाबाद। आप बताइए कह रहे हैं आप एक मिनट नारेबाजी नहीं, आप कह रहे हैं कि मुसलमान जाग गया है। अखिलेश जी कह रहे हैं मुसलमान जगह तो है, लेकिन 27 में पता लगेगा मुसलमान कितना जगह जब पीडीए की साइकिल चलेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं, उनका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी सीट पे बीजेपी की जीत पक्की है 101% और पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आने वाला वक्त बीजेपी के लिए ही है, क्योंकि जो काम हो रहा है पूरे प्रदेश में वो बहुत शानदार काम चल रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये है, जो बुलडोज़र चल रहा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बुलडोज़र की जांच होने के बाद में जब चले, किसी का भी नाजायज़ घर ना टूटे। जो वो पात्र हैं वो जानकारी लेने के बाद में ही आगे की बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए, क्योंकि आशियाना जब किसी का बनता है तो बड़ी मुश्किलों से बन पाता है और टूटने को तो एक दिन में ही टूट जाता है। देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बुलडोजर को लेकर भी यहाँ के लोग की अपनी राय है। चाचा आप बताओ, यही गांव में रहते हो? अच्छा ये बताइए, ये कहते हैं कि साहब गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी खत्म है? खत्म है साहब, बिल्कुल खत्म है। चोरी चपोरी भी खत्म है। कहाँ गए गुंडे? भाग गए साहब, मजदूरी करने लग गए अपने काम से, मिट्टी में मिल गए, कुछ मट्टी के नीचे घुस गए, कुछ मिट्टी के नीचे घुस गए। हाँ, कह रहे योगी जी गड़बड़ आदमी है ना। योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है। क्या बढ़िया आदमी? कह रहे बुलडोजर का पता ही नहीं कहाँ चलना। हमारा बुलडोजर उस पर चलेगा जो ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं लोग। हाँ। या उन पर थोड़ी चल जाएगा जो चीज़ों को ईमानदारी की उनकी जगह खरीद हुई है। सही बात है। योगी जी या रामवीर सिंह ये कोई ऐसे नाजायज काम थोड़ी कर रहे हैं, जायज़ काम कर रहे हैं सब। जायज हो रही है? हाँ, जायज़ काम है साहब। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार पलटी कर दो मामले को। पलटी कैसे कर सकते? पलटी नहीं होगी। कह रहे चाची के खाते में 40,000 रुपए डालूंगा, इस बार योगी जी को हटा दो। तो पैसे का लालच नहीं है हमारे पास। पैसे का लालच नहीं, खत्म है। अच्छा जी, रामवीर के साथ हैं। देखिए बड़ा सवाल ये है कि युवा भी कुछ है। आप बताइए, स्टेडियम बन रहा है आप लोगों को लिए, क्या बहुत बढ़िया हो रहा है? जो बात है, जो इन्होंने सबने कह दिया वो बात सही है एकदम। सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ना। मजा आ रहा है, जो भी कुछ जिंदगी में आ रही है जीने में, मजा आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। स्टेडियम तैयार हो जाएगा। अरे बहुत मजा आएगा और ज्यादा मजा आएगा। गाँव की तरक्की हो रही है और सही इनसे भूल लिए गाँव की तरक्की। आप बताइए सर, कैसा माहौल है 27 के चुनाव का? क्योंकि ये क्षेत्र बताया जा रहा है कि साहब ये तो सपा का गढ़ था, लेकिन इसी गांव का रहने वाला हूँ। दिनेश मेरा नाम है, जाति से जाटव हूँ। जब से भाजपा सरकार आई है मैं बहुत दिनों जुड़ा हुआ हूँ, उसमें 30 साल से लगा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भूमाफिया थे यहाँ पे, गुंडे थे, बदमाश थे, जैसे जिला पंचायत हुए, विधायक हुए और प्रधान हुए, जो जास्ती करते थे गरीब लोग हुए, वो ख़त्म हो गई। माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में खुला दरबार लगता है, कोई भी बिरादर हो जाए और सबकी सुनी जाती है और सबके न्याय से काम होता है, किसी को पक्षपात नहीं होता, बढ़िया काम होता है। हमारी कुधन की विधानसभा में जो 30 साल पुराने काम ना हुए, वो भी माननीय विधायक जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाए थे। ठाकुर रामवीर सिंह का कोई जवाब ही नहीं है। इससे पहले जो विधायक रहे उन्होंने कोठेबाजी,
मुकदमेबाजी, डंडेबाजी, पुलिसबाजी, बस इसी में उलझाए रखे लोगों को कि वही अपना हक मांगने नहीं गए। जब से माननीय ठाकुर रामवीर सिंह विधायक बने हमारे यहाँ के, उन्होंने सारी चीज़ निपटा दी। बस जो आए सबका काम, जो आए सबका काम, जो ना आता तो मुकदमेबाजी थानेपुर खत्म हो गई, जो दलाली वो खत्म कर दी, और जाति सूचक का तो कोई नाम ही नहीं रहा किसी का भी। जो पहले इन्होंने बांट दिया था हाजी रिजवान ने और जयलुल राम ने हिंदू मुस्लिम में, वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। हमारे जो रामवीर विधायक कुंदरकी विधानसभा से इस समय विधायक हैं, उनसे अच्छा बेहतर काम ना आज तक हुआ, ना इनके अलावा कोई कर पाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। जिस दिन से बहुत सुकून में, जो हमारी भैंस है, गाय है, बहन बेटी पे जो बदतमीजी होती थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर आज हमारे लंगू को गलत निगाह से देखता तो पहले योगी जी को याद करता है, बोले अगर मैं गलत करूँगा तो योगी जी बिल्कुल जड़ से निकाल देंगे, ऐसे काट दे पत्ते पुरुष साहब। कि जाटा समाज के साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ, अन्याय वो हो रहा, जो अन्याय करने वाले भी वही थे, सपा बसपा के, और निपटाने वाले वही थे। आज उन्हें मदद मिल रही है, जाटा बिरादरी को मदद मिल रही है, तो उन्हें बुरा लग रहा है। वो जो दलाली करते थे, 100,000 ले लिए, 5,000 ले लिए, वो ख़त्म हो गए। अब तो जहाँ भी जाएगा डायरेक्ट सुनवाई है, सुनवाई नहीं है तो मुख्यमंत्री के जाओ तो डायरेक्ट और भी ज़्यादा सुनवाई है। क्या लग रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार साइकिल चलेगी। साइकिल का चलेगी, उसमें तो हवा ही ना। अब तो सब लोगों में बढ़िया चल रहा है, एक से एक बढ़िया गाड़ी है, वो साइकिल कौन चला रहा है इस ज़माने में। अब तो सीधा कमल का फूल को हाथ में लेकर जाएगा, गिफ्ट भी देगा किसी को तो भी भाई साहब पहले फूल की व्यवस्था होती है, गुलदस्ता फूलों का होता है, तो फूल चलेगा। अब तो जय जयकार फूल की होगी। क्या होगा 2027 में, जनता से रूबरू हो रहे हैं। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मुरादाबाद, कुंदरकी।